हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है वाई रिटेल इन्वेस्टर्स कीप लूजिंग मनी ऑन चीप स्टॉक्स। मतलब क्या है उसके पीछे साइकोलॉजी समझते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस को भी मैं थोड़ा सा जोड़ दूंगा यहाँ पे। स्टॉक वगैरह पे मोस्टली डिस्कशन नहीं करेंगे बट चीज़ों को समझाऊंगा क्या होती है, राइट। तो क्या होता है ना, मैं देखता हूँ कि एंड लोग बात भी करते रहते हैं ट्विटर वगैरह, एक्स वगैरह पे। एक्स पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम ये चलता है ना कि मतलब इन्वेस्टिंग में, कि लोग बोलते हैं कि भाई स्टॉक गिर गया और कितना ही गिर जाएगा, स्टॉक भाग गया तो और कितना ही भाग जाएगा। ये हमेशा रहता है, ठीक है। तो गिरने वाला पहले पॉइंट लेते हैं। तो लोग को लगता है ना कि 100 की चीज़ गिर के अगर या लेट से 150 की चीज़, 140 की चीज़ गिर के अगर 20-30 पे आ गई है, 25-30-40 पे आ गई है, तो वापस तो 140 पहुंच जाएगी, वापस तो 100 पहुंच जाएगी, क्योंकि उनको दिख जाता है वो प्राइस। तो वो थोड़ा एंकरिंग बायस हो जाता है। इसका मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपने लेट से एग्जांपल लेते हैं। आपने अगर आईफोन ख़रीदा है, आईफोन 17 80,000 में, एंड कुछ दिन के बाद वो उसका नया मॉडल आया तो प्राइस गिर गया, तो क्या प्राइस वापस ऊपर आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक गिर गया तो वापस ऊपर ही आ जाए या उधर ही रहे, राइट। बट चीज़ ये हो जाती है ना, लोग समझते नहीं है। लोग को लगता है कि भाई वो गिर गई है तो उसको उठा लेना चाहिए, वापस आ जाएगी। बट उससे पहले आप अपना होमवर्क तो कर लो यार। होमवर्क में ये तो समझ लो कि भाई वो कंपनी गिरी क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। कोई कुछ रीज़न होगा ना जिसके वजह से उसका भाव कम हो गया, ठीक है। पहला बात तो ये रीज़न हो सकता है कि पूरा मार्केट ही गिर गया है, कोविड आ गया है, तब तो फिर क्या रीज़न ढूंढोगे आपस में, राइट। बट अगर लेट से सब बाकी, या फिर बियर मार्केट चल रही है, तो थोड़ा सा मे बी फिर भी समझ आता है, ठीक है। बट बियर मार्केट भी अगर है नहीं है, बट आपको रीज़न ये देखना है कि उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है कि नहीं, राइट। और एट द सेम टाइम अगर कोई स्टॉक का भाव बड़ा चढ़ा हुआ है, हर टाइम पे ऊपर में ही रह रहा है, तो क्यों बढ़ा हुआ है, उसके पीछे भी रीज़न होगा ना। मतलब कुछ बैकिंग होगी, कुछ फाइनेंशियल अच्छे होंगे, कुछ फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, उसकी ग्रोथ अच्छी आ रही होगी, तो उस वजह से उसके भाव हमेशा चढ़े हुए होंगे, राइट। उस हिसाब से ही हमेशा आईफोन का भाव चढ़ा हुआ रहता है। BMW, रोल्स रॉयस वगैरह महंगी गाड़ी के भाव चढ़े हुए रहते हैं, राइट। तो उस हिसाब से आपको एक माइंडसेट लेके चलना। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो आप एक लेके चलो, मैं एक थोड़ा सा डायरेक्शनल दे रहा हूँ दोनों तरफ में, ताकि थोड़ा समझने में ईजी हो एग्जाम्पल को, ठीक है। तो आप ऐसा लेके चलो कि अब चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, रियल स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपना ओला ले लेते हैं, जिसके इन्वेस्टर्स का मैं नाम दिया हूँ भोला इन्वेस्टर्स, ठीक है। भोला, काफ़ी भोला है वो, ठीक है। तो उसका सीन क्या है ना, कि अब सीन ये चलता है कि भाई उसकी रेवेन्यू गिरते जा रही है, ठीक है। स्कूटर्स मैं देख रहा था, आई थिंक 32,000 यूनिट्स बिका इस क्वार्टर में। एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर आई थिंक 84,000, ऐसा इस कुछ रेंज में था। एग्जैक्ट नंबर आप देख लेना, अब इसमें मत बैश करने आ जाना मुझे। बट बोलने का मतलब है कि 50-60% गिर चुकी है, या 70% गिर चुकी है इसकी सेल इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ठीक है। अब जब यूनिट गिर गई है, इसका मतलब क्या कि ईवी का तो देख रहे हो आप, एडॉप्शन टू व्हीलर का तो बढ़ते जा रहा है। इतना अगर मार्केट था, आप उसमें इतना बेचते थे, अब मार्केट बड़ा हो गया, आप माल कम बेच रहे हो, तो आपकी तो पहले बात तो मार्केट शेयर ही कम हो गई है, होगी ना। आप माल 84,000 से 32,000 बेच रहे हो, फिर मार्केट बड़ा हो गया तो आपका तो शेयर कम हो गया। आई थिंक 5-6% बचा इनका मार्केट शेयर, ठीक है। तो बोलने का मतलब वही है, मार्केट शेयर कम हो गया है। फिर उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग गीगा फैक्ट्री और क्या बैटरी वगैरह बेच रहे हैं, ठीक है। और लेटेस्ट क्वार्टर में मैंने रिजल्ट में देखा था 480 करोड़ में 470 करोड़ का करीब करीब स्कूटर वगैरह था, बाकी 8-9-10 करोड़ बैटरी से था। तो बेसिकली बैटरी भी नहीं बिक रही है, अभी नहीं बिक रही, आगे जाके बिकेगी। आगे जाके बिकेगी, उसके ऊपर मैं अभी से पैसे क्यों डाल दूँ जब तक नंबर्स अभी मुझे नहीं दिखे। अब तो ऐसा बोल रहे हो कि भाई मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं पढ़ाई शुरू नहीं किया और मैं कल फर्स्ट आ जाऊँगा। भाई थोड़ा सा दिखाओ मुझे, थोड़ा नंबर दिखाओ, थोड़ा मिड टर्म एग्जाम में मार्क्स ला के दिखाओ, थोड़े से एग्जीक्यूशन दिखाओ। 100 चैप्टर में से आप 95 चैप्टर अच्छा से रट लियो, समझ लियो, जो भी कर लियो, तब समझ आता है ना। तो वही वाली चीज़ है कि अब वो स्टॉक ऊपर से गिर चुका है 60-70-80%। आई थिंक 150-160 तक गया था, देख लेते हैं कितना ऑल टाइम हाई अगर मैं देखूँ इसका, तो करीब करीब वही खुला ही था, 130 पे था। चलो 130 से अभी आ गया कितना, 25 पे, ठीक है। तो अब समझ लो ना कितना कितना गिर चुका है, वही 60-70-80% गिर चुका है, 70% के ऊपर ही गिरा है। तो क्यों गिरा है? क्योंकि आपकी मार्केट शेयर जा चुकी है भाई। आप ये समझो, लोग ये समझते नहीं है, लोग बस भागने लग जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है इसमें, क्यों हो रहा है, मतलब प्राइस गिर गया वापस ऊपर आ जाएगा। बिजनेस ऊपर आएगा तभी प्राइस ऊपर आएगा। प्राइस जो मार्केट का भी वैल्यूएशन प्रॉफिट्स पे डिसाइड होती है, फ्यूचर प्रॉफिट्स पे, एग्जीक्यूशन पे, नंबर्स रेवेन्यू पे डिसाइड होती है, जो दिख नहीं रही थी, तो उसकी वजह से गिर जाती हैं चीज़ें, ठीक है।
तो ये मोस्टली अपना रहता है। और ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप वो कंपनीज़ के लोगे जिसकी फंडामेंटल्स अच्छी है, नंबर्स बैक टू बैक अच्छे आते जा रहे हैं, तो उसमें आपके पैसे बनाने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड उसका भाव भी हमेशा चढ़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना भाव बड़ा वाला स्टॉक्स का अगर हम लोग देख के चलें, तो आप एक लेके चल लो, एक ये वाली कंपनी है, क्या नाम है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो। ठीक है, तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आप जाके देखोगे ये क्या कर रही है कि ये सेकंड हैंड मतलब लैपटॉप्स वगैरह उठाती है मार्केट से और रिफर्बिश करती है, ठीक करती है, फिर उसके बाद बेच देती है। 2-3 साल का वारंटी भी देती है इंडिया में, इंडिया के बाहर 1 साल का देती है। एंड रिफर्बिश का काम है इनका, लैपटॉप्स को सही करके सब कुछ दे देते हैं। तो अब इनका क्या है ना, ग्रोथ भी ये लोग 25-30% बोल रहे हैं, बट इस क्वार्टर उन्होंने 40% ले आया ग्रोथ, नंबर बढ़ रहे हैं। फिर अंडरलाइंग स्टोरी में भी जो रॉ मटेरियल्स आती है ना, मतलब इसमें जो पार्ट्स लगते हैं रैम वगैरह, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। एआई का प्ले चल रहा है, तो सबको अच्छा क्वालिटी लैपटॉप्स वगैरह चाहिए एआई यूज़ करने के लिए, मॉडल्स वगैरह चलाने के लिए, राइट। तो इसमें आप देखोगे ना हमेशा इसका भाव चढ़ा हुआ ही रहता है। जैसा अगर आज भी देखा जाए तो जीएनजी का अगर क्या मार्केट चल रहा है, मैं इन जनरली प्राइस डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, तो लेकिन फिर ठीक है मैं बता देता हूँ। डिस्क्लेमर यही है कि मैं कुछ ऐसा आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक एजुकेशनल पर्पस की तरफ से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बिना एग्जांपल्स के ना समझाना थोड़ा सा ऊपर नीचे दिक्कत हो जाता है। तो वो एक सीन है। तो जीएनजी भी देखोगे भाई अपना लास्ट अभी कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुआ था, तो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि देखो ना, बियर मार्केट मोस्टली मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया। अब नंबर्स इसके अच्छे आ रहे हैं, आगे जाके बोल रहा है ये ऐसे ही सिस्टम में रहेगा, ये लोग नया टाइप वगैरह कर रहे हैं, सब जगह से इधर से ठूस ठास के बेच रहे हैं। एंड ये वन ऑफ द लीडिंग ये रिफर्बिश मार्केट में मतलब ऑपरेट करती है इंडिया में, क्वालिटी भी इनका अच्छा है। तो वही है ना कि नंबर्स बैक टू बैक अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा थीम बना हुआ है, डिमांड है प्रोडक्ट की, तो क्यों उसका भाव नहीं चढ़ा हुआ रहेगा? आप ऐसा समझो कि 2 बंदे हैं, या चलो 2 लड़की हैं, ठीक है। एक लड़की बहुत सुंदर है एंड कमाती अच्छा है, सब कुछ है, जिम वगैरह जाती है, बॉडी सब कुछ फिट वगैरह है, तो उसका तो भाव चढ़ा हुआ रहेगा ना, चढ़ा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? वैसे ही इस कंपनी का भी भाव चढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट्स बैक टू बैक आ रही है। वहाँ पे ऑन कॉन्ट्ररी आप दूसरा बच्चा ले लो, चलो लड़की नहीं लेते हैं, तो बच्चा ले लो जिसका मार्क्स वगैरह नहीं आता है, पढ़ता नहीं है, खेलता नहीं है, कुछ नहीं करता, मतलब कुछ उसका स्किल्स नहीं है, तो वो बच्चे को सब लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं अरे तुमको कुछ आता नहीं है, सीखो वगैरह, जो भी करो, उसको बुली करते रहते हैं स्कूल में वगैरह। तो उस हिसाब से आप समझो कि आपकी जो भी कैपेबिलिटी होगी, आपकी एग्जीक्यूशन होगी ना, उस हिसाब से मार्केट आपको भाव देगा। तो यहाँ पे भाव वाला सिस्टम वहीं से आता है। तो वही है कि इसलिए रिटेलर ना पैसे खो देता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझता नहीं है। वो देखता है भाई प्राइस गिर गया तो उठा लेते हैं, प्राइस बढ़ गया तो बेच देते हैं और कितना ही बढ़ जाएगा, और गिर गया तो और कितना ही गिर जाएगा। वैसा नहीं होता, उसके पीछे रीज़न को समझिए कि उसके गिरने का कारण क्या है। अगर आपको लग रहा है कि वो कारण नहीं है, फिर भी मार्केट ओवर रिएक्ट कर गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली एक अपना सेंस ऑफ वो बना के जो सेकंड स्टेप लेना है लीजिए। मैं इधर कुछ आपको ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि आप बाय करो सेल करो, मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, राइट। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। तो यहीं तक रखते हैं। बाकी मैंने अपना 1-on-1 कंसल्टेशन भी वगैरह भी शुरू किया, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं ट्विटर वगैरह पे एक्टिव हूँ, और मेरे फ्री टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग कुछ ऐसा टिप्स वगैरह डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूँगा एंड वी कैन कनेक्ट टुगेदर। एंड थैंक यू सो मच।